बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी में मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो फौजी जो इंडियन जो बर्बरियत है वो उसमें शिद्दत जो है वो देखी जा रही है और इंडियन आर्मी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर उन्होंने अपने कैंप्स बना लिए हैं और वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे चेक पोस्टें बना दी गई हैं और जो मकबूजा वादी के अंदर जो मैसूर कई सालों से हमारे मुसलमान भाई कश्मीरी जो है वो वहाँ कैदोबंद की सहूलतें सह रहे हैं, उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। और हमारी हालत यह है कि हम अपने अंदरूनी खलफशार में इस कदर दलदल में फंस चुके हैं कि हमें ये खबर ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या इंडिया करने वाला है और इंडिया कर रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी इस वक्त जो मूवमेंट है वो ये है कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं की आबादकारी जो गैर कानूनी है और किसी तरीके से भी इंटरनेशनल लॉ के मुनाफी है वो जोरों शोर से जारी सारी है। मुख्तलिफ जगहों पे तलाशी के नाम पे उन नौजवानों पे तशद्दुद किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी मुसलमानों पे जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और अब इसमें इस कदर शिद्दत आई है कि आज की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बाकायदा तौर पे आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स पहुंच चुके हैं और वो जगह जगह जो भी वहां से कोई गुजरता है कश्मीरी तो उसको खड़ा करके उसकी शनाख्त परेड कर रहे हैं। अब तक वादी के अंदर हजारों की तादाद में नौजवानों को कत्ले आम किया जा चुका है, नौजवान खवातीन की असमतें लूटी जा चुकी हैं, लेकिन हमारी बेहिस्सी बेबसी और हमारी इस कदर यहां पे हालात कशीदा हैं कि हमें अपने अलावा हमारे जो पड़ोसी मुसलमान भाई हैं उनकी कोई खबर नहीं है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की जो कैद थी उम्र भर उसको भी तब्दील कर दिया गया सजाए मौत की सूरत में। उसका जुर्म यह है कि वो आज़ादी की आवाज़ उसने उठाई। इस वक्त यासीन मलिक की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है और उस बेचारे की जो वो है वो उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी के बाद बहुत सारी मूवमेंट जो है वो हुर्रियत रहनुमाओं की इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि उनकी क़यादत को जो है वो कैप्चर्ड किया हुआ है इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन फोर्सेस अपनी बर्बरियत और ज़बरदस्ती तसल्लुत का जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पूरी दुनिया की बेहिसी जो है वो भी एक सवालिया निशान है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को जिस तरीके से पांव के नीचे रौंदा जा रहा है उसकी कभी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आज तमाम आलमी ताकतें इंडिया के सामने बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। क्यों कि इंडिया इकॉनमी लिहाज से और इंडिया हर लिहाज से इस खित्ते के अंदर अपनी चौधराहट का जो ख्वाब उसका है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। बैरूनी ताकतें जो मुसलमानों के खिलाफ हैं वो इंडिया को फुल सपोर्ट कर रही हैं। मकबूजा वादी के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां सरेआम हो रही हैं। बैनुल अक़वामी जितनी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनकी खामोशी भी बहुत बड़ा जुर्म है क्योंकि सिर्फ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कमज़ोर इंसान पे जब कोई वक्त आता है तो उसके खिलाफ इंसानी हकूक की तंजीमें भी उठती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी उठता है। मुसलमानों को और इस्लामी ममालिक को अब इस ख्वाब से बेदार होना होगा कि कहीं पे भी अगर किसी मुसलमान कंट्री के अंदर जुल्म सितम होगा तो अक़वाम मुत्तहिदा उनकी मदद को पहुंचेगा। ये महज एक खाम ख्याली है। ये अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और उसके हवारियों की लोंडी है और ये तीन तिकोन जो है ताकत का अदम तवाज़ुन खित्ते के अंदर पैदा करने के लिए भरपूर कोशिशों में मसरूफ है, जिसमें इंडिया, इजराइल और अमेरिका अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उसको पसपाई हुई है अफगानिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ अमल है। हमें बहैसियत कौम जागना होगा
क्योंकि इस वक्त हम मुख्तलिफ तफरकों में हैं, हम इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि दुश्मन हमारी सरहदों को अबूर करके हमारे नज़दीक पहुंचने वाला है। इससे पहले कि वो हमारे आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़े, उसके नापाक कदम को रोकने के लिए तमाम हुर्रियत, जितने भी मुहिब वतन और हुर्रियत पसंद लोग हैं, उनको आगे अपनी सफबंदी करनी होगी। दूसरा, आज की जो दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफ़ी जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने के साथ साथ मुआशी और समाजी मसाइल के तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं, PFUJ के सदर कायदे सहाफ़त अफजल भट्ट साहब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद सदर अनवर रजा साहब, RIUJ सदर आबिद अब्बासी साहब और बाकी जितनी भी ज़ेली तंजीमें हैं, उनकी भरपूर शबाना रोज़ काविशों से वफाकी हुकूमत ने तारीख में पहली मरतबा बजट के अंदर सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर मराद के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आज इस सिलसिले में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के सहाफ़ियों के साथ साथ जुड़वा शहरों के हज़ारों सहाफ़ियों ने शिरकत की और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी थी, क्योंकि इस काविश में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने आज वाज़ेह किया कि सहाफ़ी ही मजबूत जमहूरियत के अलमबरदार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस जो कार्ड हम प्रेस क्लब के बिहाफ पे देंगे उन सहाफ़ियों को जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इसमें सिर्फ उनका इलाज मुआवजा नहीं है, बल्कि अल्लाह ना करे डेथ की सूरत में भी क्लेम मिलेगा और एजुकेशन के हिसाब से भी क्लेम मिलेगा। यानी कि एक मुकम्मल ये एक इंश्योर्ड सहाफ़ी होगा जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट होगा आइंदा, और उसको जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो उसकी इंश्योरेंस के ज़रिए मदद की जाएगी। ये एक ऐसा इक़दाम है, इसमें चाहिए कि गवर्नमेंट इस पर अमल दरामद के लिए PFUJ, RIUJ और बाकी यूजेस को अपने साथ ऑन बोर्ड करे, ताकि इस जो हुकूमत का ये इक़दाम है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि माजी में भी इस किस्म के मामलात होते रहे, लेकिन हुकूमत तब्दील होने की वजह से वो फिर हर चीज़ रिवर्स चली गई। आज की इस तकरीब में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब और PIO साहब मुबश्शिर हसन साहब मौजूद थे और उनकी बड़ी काविशें हैं। सहाफ़ती बरादरी को मुश्किलात से निकालने के लिए ये शबाना रोज़ काविशों में मसरूफ़ अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को अपनी सलामती में रखे और हमें जो है वो अपने मुसलमान भाइयों पे जो भी जुल्म सितम हो रहा है उस पर आवाज़ उठाने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें नासिर।